नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्न हम कर रहे थे, जो कि आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि अभी एचपी टेट आने वाला है, या अभी एचपी एसएससी के एग्ज़ाम तो चले ही रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी में एचपी जीके तो आता ही आता है। तो उनके लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम इसकी चौथी, पाँचवीं, छठी वीडियो है ये एचपी जीके की। ठीक है, बाकी और भी वीडियो देखने तो एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम है वो चैनल पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में प्राप्त महाशीर और मिरर कार्प किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो हल्दी की नहीं है, मशरूम की नहीं है, भेड़ों की नहीं है, ये है मछली की। सिल्वर कार्प, मिरर कार्प, रोहू, कतला कतला, ये सारी मछली की प्रजातियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला है सफ़ेद रतुआ, सरको सरकोस्पोरा, ब्लाइट, चूर्ण और मोजेक रोग हिमाचल प्रदेश की किन सब्जी की फसलों में पाया जाता है? तो ये सारे जितने भी हमारे पास ये बता रहे हैं, ये गाजर की फसलों के रोग हैं। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है हमारा राज्य स्तर पर। ओके, याद रखना इसको। भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिडल हिमालय में गहरी, चिकनी व काली भूरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खुम्ब उत्पादन में आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से खुम्ब विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ करी गई थी? खुम्ब मतलब हमारी मशरूम, तो ये 1965 की अराउंड इसको स्टार्ट करा गया था। अगला है हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि अधिनियम लागू कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1974 में ये शामलात भूमि अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न जिलों में किन जिलों में हाप्स उत्पादन किया जाता है? हाप्स उत्पादन जो है, हाप्स होता क्या है पहले, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में किया जाता है। जो भी हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग जिन जिन फसलों को मिले हैं या फिर जिन जिन चीज़ों को मिले हैं, वो आपको नोट होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू शाल, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, कब मिला है, ये सारा। अगला, हिमाचल प्रदेश में शुष्क मिट्टी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता? शुष्क मिट्टी में हमारा शिमला नहीं आता है। नेक्स्ट है सोलन गोला, तो यह टमाटर की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कितनी हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो लगभग 9.55 लाख हेक्टेयर में कृषि करी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमाचल प्रदेश के शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इन क्षेत्रों में मेनली अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगला है लॉर्ज ग्रीन बियाना हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस सब्जी की किस्में हैं? तो लार्ज और ग्रीन बियाना ये है हमारी गांठ गोभी की। नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी किस पौधे में लगती है? तो एंथ्रेक्नोज जैतून में लगती है ये बीमारी। जापानी वाइट, चाइनीज पिंक, आइसकिल और पूसा हिमानी हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस सब्जी की किस्में हैं? तो ये यहाँ की हमारी मूली की। मूली यहाँ पे गलत लिखा है, मुँह को बड़ी ऊ की मात्रा होती है। जैतून के पेड़ समुद्र तल की कितनी मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जैतून के पेड़ जो है मेनली 1000 से 1300 मीटर की लगभग ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेनबो ट्राउट और कॉमन कार्प, ये भी मछली की फसलें हैं। ठीक है, रेनबो ट्राउट, अभी रेनबो ट्राउट है ना, बहुत महंगी मछली है। जब बराक ओबामा इंडिया में आए थे तो ये मछली उनको सर्व करी गई थी। नेक्स्ट हमारा, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में किस सहकारी फार्म में जैतून की खेती शुरू करी गई थी? तो किंग्स फार्म मंडी में सबसे पहले जैतून की खेती करी गई थी। अगला है कांगड़ा, चंबा व मंडी जिलों में खुम्ब उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कांगड़ा के पालमपुर में डच सरकार की सहायता से खाद बनाने की परियोजना किस वर्ष स्थापित करी गई थी? तो थे 1990 में। ये जो खुम्ब जो होती है ना, आपके मशरूम होती है, इनकी जो प्रोडक्शन होती है ना, इनको उगाने की विधि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इनको उगाने में। मतलब ऐसे नहीं कि एक सीज़न में हो जाते हैं, 2-3 सीज़नों में एक लगभग हमारी एक खुम्ब की जो भी होती है फसल होती है वो निकल के आती है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है और इसकी खेती 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य की जाती है? तो आएगा हब्स का पौधा। अगला है ब्यूटी सीडलेस कटा, ब्लैक प्रिंस, छोटू वाइट, वाह, निम्न में से किसकी किस्में हैं? छोटू वाइट है अंगूर की किस्में।
ब्यूटी, साइडलेस और कटा, इसको भाई याद रखें, पूछ लेते हैं कई बार ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिमाचल में थार पारकर नस्ल की गाय जिसे सफ़ेद सिंधी कहते हैं मूल रूप से कहाँ पैदा होती हुई है? तो जो सफ़ेद सिंधी है वो मेनली हैदराबाद में पैदा हुई है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है वो हमारे कांगड़ा जिले में होता है। सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में भैंस की कौन कौन सी नस्लें प्रचलित हैं? तो भैंस की आएंगी इसमें, सीधा आंसर ही देखेंगे, मुर्रा। मुर्रा तो आपको याद रखनी है, ठीक है। भदावरी, नीली, रावी व कुंडी, ठीक है। ज़्यादा अब मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेता, सीधा क्वेश्चन बना के आंसर देता हूँ ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। डिटेलिंग भी जब मैं डिटेलिंग दूंगा, ठीक है, तो मैं डिटेलिंग ही दूंगा, फिर उसमें फिर 10 या 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे 30 मिनट में। चलिए कोई नहीं, अभी जितना है उतना ही करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाय की कौन सी किस्म उगाई जाती है? तो ये सभी जो है वो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। बहार, बागेश्वरी, मल्हार, ये हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख किस्मों की चाय है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है हमारा कांगड़ा जिला। मंड क्षेत्र कांगड़ा में बहुत ज़्यादा चावल होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के अतिरिक्त केवल एक और जिला चाय का उत्पादन करता है, उस जिले का क्या नाम है? तो वो आएगा हमारा मंडी जिला, ठीक है। कांगड़ा के बाद हमारा मंडी जिले में मेनली चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? तो ये हमारा शिमला जो है वो हमारा सेब उत्पादन में नंबर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है? तो ये तो 90%। देखिए कितना ज़्यादा, अकेले कांगड़ा में ही हमारी चाय उत्पादन होती है। 10% होते हैं हमारी मंडी और इक्का दुक्का किसी और जिलों में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 17.15% ही भाग कृषि युक्त है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के लघु कृषक विकास कार्यक्रम को किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था सबसे पहले सिरमौर में प्रारंभ। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि ज्यूरी, सिरोली, नरवाई, ताल, कड़छम और चूड़ी में किन पशुओं का प्रजनन केंद्र है? तो ये भेड़ का, ठीक है। क्वेश्चन भाई डायरेक्ट आता है ये कि ज्योरी, सिरोली, बताइए इनमें से कौन सा, जैसे ये क्वेश्चन बना ये भी, जैसे हमीरपुर जिले में कौन सा जगह भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो वो ताल में है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर साढ़ प्रजनन केंद्र है? और साढ़ क्या होता है? साढ़ यह है उपरोक्त में सभी, कमाद, मंडी, कुठेरा, हमीरपुर, कोठीपुरा, बिलासपुर, इन सभी में साढ़ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है, निर्देशालय मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। आपने देखा होगा वो देवली फिश फार्म, बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है ये, ठीक है। अगला है, सिरमौर जिले के बाद अदरक उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा होता है सिरमौर में, तो उसके बाद होता है हमारे बिलासपुर में अदरक सबसे ज़्यादा। अगला है, लाल सिंधी, साहिवाल, थार पारकर हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली किसकी नस्लें हैं? तो ये सारी गाय की नस्लें हैं। साहिवाल तो याद रखें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का वह प्रमुख जिला जहाँ चुकंदर का बीज तैयार किया जाता है? चुकंदर शायद आप सभी ने खाया होगा ये, तो इसका बीज जो है वो किन्नौर में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रचलित एवं उपयुक्त गोधन की वह नस्ल जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है वो कौन सी है? तो वह हमारी लाल सिंधी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब गाय जो है बहुत ज़्यादा अपर एरियाज़ में मतलब पाली जाती है, और हमारे लोअर जो एरियाज़ है उनमें ज़्यादातर हमारी भैंसें पाली जाती हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में चाय की कौन सी किस्म जो है, ये सभी क्वेश्चन कर दिया हमने। गाय की लाल सिंधी नस्ल मूलतः किस क्षेत्र में उत्पादन हुई थी? तो ये कराची व सिंध के एरिया में इनकी उत्पादन हुई थी। कराची पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जहाँ चुकंदर का बीज तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला प्रश्न करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है जिसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो वह लामा झील, ठीक है। और तैरते हुए टापुओं की झील किसको कहते हैं? हमारे रिवाल्सर लेक को कहते हैं। और ये सारी जो झीलें दी गई हैं ना, डल झील, ये झील, ठीक है, लामा झील, खजियार झील, मणिमहेश झील, सारी ये हमारी कहाँ पे हैं?
डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और डल झील कहाँ पे है? डल झील हमारी कांगड़ा में। अगला है शिमला के बाद किस जिले में सेब का उत्पादन कर, अच्छा सेकंड नंबर पे किसका है? सबसे पहले हमने देखा कि शिमला में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं। उसके बाद कुल्लू ऐसा जिला है जहाँ पे सेब उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये भाई चंद्रताल, नहीं इसमें गलत आंसर है। अच्छा इनमें ऐसे हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ऊंचाई पर होगी सूरजताल लेक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो उसमें आया था कि सूरजताल इसमें आएगा। इसमें मणिमहेश लेक इसकी इनके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर अधिक स्थित है वो है सूरजताल लेक। ओके, नेक्स्ट है, मैंने क्वेश्चन पहले भी एक बार करवाया था और पहले भी इस क्वेश्चन में डाउट आया था क्योंकि बुक्स में सूरजताल लिखा था और जितने एक दो बुक्स मैंने सोर्स पढ़े थे वहाँ पे मणिमहेश लिखा था। ठीक है, मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसकी इनकी हाइट जो है वो पिन करवा दूंगा, या फिर किसी को पता हो तो वो अपनी इनकी हाइट जो है वो वहाँ पे पिन कर दें, अपना कमेंट छोड़ दें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल के पौधे में स्कैब रोग विशेष रूप से पाया जाता है? तो स्कैब रोग सेब के पौधे में पाया जाता है। अगला है, ज्वालामुखी नामक झरना किस स्थान पर है? तो ये हमारा नादौन में आएगा ये। ठीक है, नादौन जो कि हमीरपुर जिले में पड़ता है। ज्वालामुखी टेम्पल आप सभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विज़िट ज़रूर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे नेचुरली रूप से यहाँ पे मतलब माता जी की जोत जो है वो जलती हैं, मतलब देखने में मतलब काफ़ी अच्छा है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो लगभग 10% है ये। अगला प्रश्न, सूरजताल व चंद्रताल लेक कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में किस जलाशय में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो होगा हमारे गोविंद सागर लेक में। ठीक है, गोविंद सागर लेक सतलुज नदी के ऊपर बनी है और ये बिलासपुर, ऊना सभी में ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और कृत्रिम रूप से तैयार बनाई हुई ये सबसे बड़ी लेक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस फसल के पौधे में स्कैब रोग, ये तो हमने देख लिया, ये क्वेश्चन में देख लिया हमने, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए अगला कि आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आएगा हमारे मंडी जिले में स्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट स्लाइड कि मंडी नगर से लगभग 22 मील की दूरी पर स्थित पराशर झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? पराशर लेक जिला मंडी बाण सेन के द्वारा इसको बनवाया गया, पगोड़ा स्टाइल में ये बनी है, तो 300 फीट के लगभग इसकी हाइट है। अगला, हिमाचल प्रदेश के किस फसल के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि काम में लाई जाती है? तो यह आएगा गेहूँ में सबसे अधिक भूमि जो ज़्यादातर भूमि में गेहूँ उगाई जाती है। निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है? तो इसमें आएगा हमारा रिवाल्सर आएगा, रिवाल्वर लिखा है इधर, नाको लेक। ठीक है, नाको झील यहाँ पे नहीं आती है। अगला, भेड़ बकरी का व्यवसाय किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? तो ये भरमौर के एरिया में ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मैंने अभी आपको करवाया ये कि है कि गोविंद सागर लेक। भेड़ बकरी की अधिक संख्या किस जिले में है? तो चंबा में आएगा ये। नेक्स्ट है, पराशर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो यह रेणुका झील। ठीक है, स्लीपिंग वुमेन की शेप की तरह से बनी हुई ये लेक है। हिमाचल प्रदेश के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक फसल का उत्पादन हम हिमाचल में गेहूं का ही किया जाता है। अगला है, बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका क्षेत्र कितना है? तो ये लगभग 66 वर्ग मील इसका क्षेत्र आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा फल उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा फल सेब उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 500 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए आज की वीडियो। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।